विपक्ष का सरपंच तो फंड नहीं, नीतीश राणे के बयान से मचा बवाल। विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के विधायक नीतीश राणे के एक बयान से फिर बवाल मच गया है। उन्होंने कणकवली तालुका के नंदगांव के ग्रामीणों को धमकाते हुए कहा कि अगर यहां विपक्ष का सरपंच चुना गया तो वे विकास निधि का एक भी रुपया नहीं देंगे। नीतीश ने साफ तौर से कहा है कि गांव में उनकी पसंद का ही सरपंच चुना जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसे धमकी समझना है तो समझ लीजिए। राणे 18 दिसंबर को होने वाले महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव प्रचार के लिए नंदगांव पहुंचे थे। नीतीश ने कहा कि किस गांव को फंड देना है और किसे नहीं, इसका फैसला मुझे लेना है, इसलिए वोट करते समय इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके गांव में मेरी पसंद का सरपंच चुना नहीं गया तो मैं आपके गांव को फंड नहीं दूंगा। पालक मंत्री, कलेक्टर मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी मुझसे पूछे बिना नंदगांव में कोई फंड नहीं देंगे। दर्शकों को बता दें कि मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी देना भी एक अपराध है। चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नगद या वस्तु रूप से कोई प्रलोभन देता है या लेता है अथवा धमकी देने पर 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। चुनाव के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नगद या वस्तु रूप से कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वो 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है वो 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। इतना सब कुछ होते हुए भी चुनाव आयोग नीतीश राणे पर क्या कार्रवाई करता है और क्या विपक्ष हमेशा की तरह इस बार भी मुंह पर पट्टी बांधकर बैठा रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आणि शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा तुम्हाला स्पष्ट, एकदम स्पष्ट करतो। जे गाव माझ्या विचाराचा सरपंच मला देईल त्याच गावाचा विकास मी करीन, नाही तर मी करणार नाही। मी स्पष्ट सांगतो, माझ्याकडे कॅल्क्युलेशन पण, आपण लपाछुपीवाले नाही। आपला राणे साहेबांच्या तालमीमध्ये तयार झालेले आम्ही विद्यार्थी आहोत। आम्ही पोटात एक असं नाही। चुकून पण इथे माझ्या विचाराचा सरपंच आला नाही तर मी एकही रुपयाची निधी देणार नाही, एवढी काळजी मी निश्चित पद्धतीने घेईन। मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे आता हे तुम्ही धमकी समजा, हे समजा, काही समजा, पण आपला कॅल्क्युलेशन स्पष्ट आहे। म्हणून मतदान करताना एक लक्षात, कारण का सगळी निधी आता माझ्या हातात आहे। जिल्हा नियोजनची निधी असो, ग्राम विकासची निधी असो, 25-15ची निधी असो, केंद्र सरकारची निधी असो, मी सरकारच्या म्हणजे सत्तेत असलेला मी आमदार आहे। म्हणून पालकमंत्री असो, जिल्हाधिकारी असो, संबंधित कुठलाही मंत्री असो, उपमुख्यमंत्री असो, मंत्री असो, मुख्यमंत्री असतील, हे कोणीही मला विचारल्याशिवाय नांदगावमध्ये निधी देणार नाहीत। म्हणून हा विषय तुम्ही सरळ स्पष्ट समजून घ्या। अगर नितेश राणेच्या विचाराचा सरपंच आला नाही तर इथे विकास होणार नाही, निधी येणार नाही, हे सरळ स्पष्ट आहे। आता देवगडमध्ये गेल्या 2 महिन्या अगोदर 2 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या। तिथे एक माझ्याकडे ते लोकांनी सरपंच निवडून दिला, एक नाही दिला। जे नाही दिला त्यांना लगेच मी दुसऱ्या माझ्या पीएला बोलून घेतला। हे तुला किती बातम्यांमध्ये दाखवलं, तू माझी बाजूली तर मला काय हरकत नाही, त्याच्यातलाच आहे, मला माहिती। नांदेड़ के आदिवासी आश्रम स्कूल के छात्रावास में 4ठी कक्षा के छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या। और अब समाचार विस्तार से। नांदेड़ जिले में 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक 10 वर्षीय बालिका के फंदे से लटककर जान देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये घटना आदिवासी आश्रम स्कूल के कन्या छात्रावास में हुई है। मलजारा के बालू देशमुख की बेटी विश्रांति देशमुख हदगांव तालुका के केदारगुड़ा में आदिवासी आश्रम स्कूल में पढ़ती है। कल शाम 5 बजे के करीब उसने हॉस्टल में अपनी चारपाई के ऊपर लोहे की रॉड से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या क्यों की, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। हालांकि 10 साल की एक बच्ची ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बात को लेकर सनसनी मच गई है। पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार आदिवासी आश्रम स्कूल की 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये दिल दहलाने वाली घटना कल नांदेड़ जिले के हडगांव तालुका के केदारगुड़ा के सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल में हुई। इसी बीच लड़की ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। पुलिस इसकी भी गहनता से जांच कर रही है। इस घटना से छात्रावास परिसर के छात्रों में हड़कंप मच गया है।
मृतक बालिका की 2 बहनें भी इसी आश्रम स्कूल में पढ़ती हैं। वो जब स्कूल के आश्रम के कमरे में आए तो कमरे का दरवाजा बंद था। आवाज देने पर भी जब बहन ने दरवाजा नहीं खोला तो प्रबंधन ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि उक्त छात्रा ने चारपाई से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली है। जब इतनी बड़ी घटना घट रही थी तब आश्रम स्कूल के अन्य जिम्मेदारों को कैसे पता नहीं चला। इस तरह की चर्चा मौके पर हो रही थी। परियोजना अधिकारी देशपांडे ने भी घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस निरीक्षक चौहान के इस घटना की जांच कर रहे हैं। देर रात शव को घटनास्थल से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आदिवासी समुदाय की ओर से ये मांग की गई है कि इस मामले की गहन जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी आदिवासियों की ओर से दी गई है। कल हमें पता चला कि एक मनाठा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, जो कि होकर विभाग में आता है नांदेड़ में, उसमें एक आदिवासी आश्रम में 4th स्टैंडर्ड की एक बच्ची थी। उन्होंने सुसाइड किया, ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला। तत्काल हमारे जो निकट के पुलिस स्टेशन, मनाठा पुलिस स्टेशन के स्टाफ ऑफिसर, वहाँ के हमारे DYSP और हमारे एडिशनल SP भी स्पॉट विजिट किया। उन्होंने जो इंस्पेक्शन करना था वो सब किया और बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए नांदेड़ के हॉस्पिटल में भेजा है। आज प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होता है इन कैमरा और लेडीज ऑफिसर के सामने उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद अभी हमने AD दाखिल किया है, एक्सीडेंटल डेथ। और पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आती है, क्योंकि एक डॉक्टर्स, पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसकी पोस्टमार्टम करेंगे आज प्रॉपर तरीके से, तो उसमें जो भी आता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को अगर सेक्शंस बढ़ाने होंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग सेक्शंस बढ़ा के उसमें वैसा कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी मंठा पुलिस इसकी जांच कर रही है, वहाँ के PI इसके जांच में लगे हुए हैं और आगे जो भी PM में या हमारे तपास में जो भी आता है अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। एग्जैक्ट वजह अभी हमें पता नहीं चला है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहाँ के लोगों से, मैनेजमेंट से, उनके पेरेंट्स से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चला है। नांदेड़ के उद्यमी प्रवीण बाला प्रसाद बियानी द्वारा निर्मित मराठी फिल्म गैरी 16 दिसंबर से सिनेमाघरों में आएगी। और अब समाचार विस्तार से। ये फिल्म महाराष्ट्र के 125 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने जा रही है। फिल्म के निर्माता ने मंगलवार को इस फिल्म के कलाकारों और निर्देशक के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिल्म के बारे में जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में बताया गया है कि ये फिल्म आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर आधारित है। मयूरेश पेम, प्रवण मोरे, नम्रता गायकवाड़, आनंद इंगले जैसे अभिनेताओं ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म में स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया है। फिल्म के गाने और ट्रेलर दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के निर्माता प्रवीण बियानी और निर्देशक पांडुरंग जाधव नांदेड़ के ही रहने वाले हैं। गैरी फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए फिल्म के निर्देशक और अभिनेताओं ने दर्शकों से अपील की है कि वो इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने अवश्य जाएं। मी पांडुरंग बाबूराव जाधव, मी लेखन आणि दिग्दर्शन केलेला सिनेमा गैरी हा येत्या 16 डिसेंबरला आपल्या नांदेडमध्ये PVR आणि भारत स्क्वेअर दोन्ही ठिकाणी नांदेडमधला सिनेमा आहे। तर नांदेडकरांना माझी विनंती आहे की त्यांनी मला भरभरून प्रेम द्यावं। कसा वाटला ते मला सोशल मीडियावर सांगा, फोन करून सांगा। जे काय वाटतं, चांगलं वाटतं, वाईट वाटतं, काही सूचना असतील तर ते सांगा, मी त्या सुधारून घेण्याचा प्रयत्न करेन। आणि सर्वांनी 16 डिसेंबरला चित्रपटगृहात जाऊन गैरी पाहू। धन्यवाद। किती? 1 मिनिट? 1 ते 1.5 मिनिट। नमस्कार, माझं नाव मयूरेश प्रेम। आमचा गैरी चित्रपट येतोय येत्या 16 डिसेंबरला आणि आमचे लेखक दिग्दर्शक श्री पांडुरंग जाधव सर, आमचे प्रोड्युसर श्री प्रवीण बियानी साहेब हे खुद्द नांदेडचे आहेत आणि या चित्रपटात बरेचसे नांदेडचे कलाकार आहेत। आमच्याबरोबर मी, प्रणव, नम्रता, आनंद इंगळे सर आहेत, देविका दप्तरदार मॅम आहेत, अशी स्टारकास्ट ही तगडी आहे। सो आपल्या मातीतला चित्रपट आहे। आमचा विषय थोडासा गंभीर असला, आदिवासी लोकांच्या वैद्यकीय समस्येवर आधारित असला,
तरीही तो विनोदी चित्रपट आहे. कारण आमचं असं प्रामाणिक मत आहे, तुम्ही जेव्हा 3 तास चित्रपटगृहात येतात तुमचं निखळ मनोरंजन करावं ही सर्व कलाकारांची मनापासून इच्छा असते. आणि हा चित्रपट तुमचं खूप मनोरंजन करेल ह्याची ग्वाही मी तुम्हाला देतो. त्यामुळे तुमच्या स्केड्यूलमधून किंवा तुमच्या दिनचर्येतून 3 तास आमच्या गैरी चित्रपटाला द्या. खूप हसा, खूप ती पॉझिटिव्ह एनर्जी घ्या आणि तुमची जी काही आयुष्य आहे पुढे ती एनर्जी तिथे वापरा. अजून एक गोष्ट जर तुम्हाला सांगायची आहे की आमचे म्युझिक अमित राज यांनी केलेलं आहे. त्याच्यानंतर 3 गाणी आहेत, पाठीराखा, त्यानंतर सेंटीपुरा आणि आयटम बॉम्ब अशी 3 वेगवेगळ्या धाटणीची गाणी या चित्रपटात त्यांनी केलेली आहेत. फुलवा खामकर यांनी गाणी बसवलेली आहेत, गुरु ठाकूर यांनी गाणी लिहिलेली आहेत. त्यामुळे टेक्निकली आमच्या चित्रपटात टेक्निकल बाजू खूप स्ट्रॉंग आहे, कलाकार चांगले आहेत, विनोदी चित्रपट आहे. त्यामुळे आवर्जून वेळात वेळ काढून आपल्या सहकुटुंब सहपरिवार 16 डिसेंबरला तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात नक्की बघा गैरी. धन्यवाद. नमस्कार, मी नम्रता गायकवाड. सध्या मी नांदेडमध्ये आहे टीम गैरीसोबत. गैरी हा माझा सिनेमा रिलीज होतोय 16 डिसेंबरला तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात. गैरी या शब्दाचा अर्थ म्हणजे दुर्लक्षित. सो या सिनेमामध्ये मी स्वरा नावाचं कॅरेक्टर करते, जे मेडिकल स्टुडंट आहे. स्वराविषयीचा एक लव्ह ट्रॅक किंवा एक प्रेमकथा तुम्हाला या सिनेमामध्ये बघायला मिळेल आणि ती कशा पद्धतीने आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला नक्कीच थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा बघावा लागेल. या सिनेमामध्ये खरं तर जमेची बाजू म्हणजे संगीत, जे अमित राजने केलेलं आहे. कोरिओग्राफी फुलवा कामकरने केलेली आहे. आणि असा ओव्हरऑल विनोद म्हणा किंवा इमोशन्स, ड्रामा, सस्पेन्स या सिनेमामध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तर मग वाट नका बघू. 16 डिसेंबरला हा सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर लगेचच थिएटरमध्ये जा आणि गर्दी करा. धन्यवाद. न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं.